नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल लेवल में। और दोस्तों ये जो चैनल है ना, एक परिवार की तरह है और इस परिवार में मेरे छोटे बड़े भाई भी हैं और जिनको लगता है कि मैं कहीं गलती करता हूँ तो वो मुझे बताते भी हैं वीडियो में कि भाई आपसे ये गलती हो रही है, आप उसको सुधारो। जैसे कि एक हमारे नील वर्मा हैं, तो वो भाई है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। एक बड़े भाई है, छोटा मुझे पता नहीं उनकी उम्र क्या है, तो वो हमारे भाई हैं और मैं भी वर्मा हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई भाई मेरी गलती बताता है ना तो मैं उसको सुधारता हूँ। ये नहीं कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कभी। तो नील भाई थैंक यू आपका, आप एक भाई की तरह मुझे समझा रहे हो हर कदम पे। बस इसी तरीके से इस परिवार का एक हिस्सा बने रहना और जुड़े रहना। और जो भी अगर मुझे आपको लगे कि कहीं मैं भटक रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा था कि ब्रीडिंग के ऊपर था कि भाई ब्रीडिंग किस तरीके से कराई जाती है। अब बहुत से भाई होते हैं कि कहते हैं कि भाई ब्रीडिंग बरसातों में नहीं करानी चाहिए और सर्दियों में, मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ स्पेसिफिकेशन मौसम के अंदर ना आप ब्रीडिंग ना कराओ। और मेरा मानना यह है कि भाई ब्रीडिंग आप किसी भी मौसम में करा सकते हो अगर आप उसकी पूरी देखभाल कर सकते हो तो, ठीक है। ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ लोगे ना तो आपकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी होगी। अभी यहाँ पर जो अभी मैंने एक रील डाली थी बच्चों की, तो ये देख लीजिए बच्चे जो इस बार के निकले हुए मेरे, और काफ़ी बच्चे अभी हमने दे भी दिए हैं और कुछ बच्चे ये बचे हुए हैं जो छोटे थे बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो इनकी आप देख लीजिए क्या कंडीशन है, किस तरीके के हैं और बेहतर है या नहीं। तो ये ब्रीडिंग इस बार की है, मतलब यानी कि बरसातों में की ब्रीडिंग है मेरी। और बच्चे जो है अब जिनके पास जाएंगे मैं बताता रहूँगा। तो सबसे पहले ये समझो कि ब्रीडिंग के अंदर जब आप दाना देते हो ना तो मौसम का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। इसका अगर आप मौसम का ध्यान रखोगे कि सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत 4 ऋतु होती हैं, चारों मौसम के हिसाब से अगर आपने दाने का खेल समझ लिया तो आप किसी भी मौसम में ब्रीडिंग करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी चल रहा है बरसातों का सीजन, लॉफ्ट के अंदर दिक्कतें आएंगी मॉइस्चर वगैरह का, तो भाई आप डेली क्लीनिंग करें, नमी ना रहने दें, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाऊं इस तरीके का कि आप ये देखिए कोने कोने पे अगर आप हल्दी देख रहे हैं ना, इधर देखिए इस लॉफ्ट में पड़ी हुई हल्दी, हर जगह आपको हल्दी नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये इन सबको खत्म करता है, ठीक है, हल्दी। और ये देखिए इसमें भी हल्दी है, इधर भी हल्दी है, और लॉफ्ट आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा, ठीक है। ये डेली सफाई होती है और इस तरीके से मैं डालता हूँ। अब क्या करना है आपको, जब ब्रीडिंग का ना आपको मैं ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारे महंगे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपके मौजूद है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये दाना है ना ब्रीडिंग वालों का, मैं इस तरीके का देता हूँ। तो उड़ने वालों के लिए आप कर सकते हैं और ये जोड़े वालों के लिए भी कर सकते हैं। शाम का टाइम है, इसमें ज़्यादा दाना नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दाना, ठीक है, ये दाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, बरसातों का टाइम में है इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्या करा जाता है आपको। अभी बरसातों का टाइम है, इस टाइम डाइजेशन, यानी कि अगर बर्ड का जो डाइजेशन सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है ना, लोहा पत्थर वत्थर सब अगर वो हजम कर ले रहा है तो आप समझ लो कि ब्रीडिंग आप परफेक्ट करा लो। और ये ब्रीडिंग का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए नहीं है, आप अपने उड़ने वाले कबूतरों को दोगे तो भी फायदा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये दोस्तों, ये हल्दी, ठीक है, ये हल्दी डाली हमने। अब हल्दी एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, हर मौसम में आप दे सकते हैं। गर्मियों में नहीं देनी है आपको क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म, ठीक है ना। गर्मियों में मत देना, अगर गर्मियों में देने की जरूरत पड़ रही है ना, अगर आपको लग रहा है कि वायरस वगैरह ज़्यादा है। अब ये तेल कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको किसी भी तेल वाले, जो यहाँ पर तेल का कोलू होता है ना वहाँ पर आपको ही मिल जाएगा, इसको कहते हैं तिल का तेल, ठीक है। ये आपको 250 रुपये लीटर मिलेगा। आप तिल का तेल लीजिए और हल्दी आपके घर में होती ही है। और ये हल्दी देखिए इस तरीके से
दोस्तों ब्रीडिंग का मैंने ना जब स्टार्टिंग करी ना घूमर पालने की, मैंने फोकस करा कि मैं पहले ब्रीडिंग पर फोकस करूँगा। अब बहुत से भाइयों को लगता है कि भाई मैं बच्चे सेल करने के लिए करता हूँ या बच्चे बेचने के लिए करता हूँ या पैसा कमाने के लिए करता हूँ। तो भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बंदा है जो बच्चे सेल नहीं करता? ठीक है, सेल करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप असली चीज़ दे रहे हो, रीजनेबल रेट पर दे रहे हो। दूसरा वो होता है कि आप फ्रॉड करके दे रहे हो। मेरे साथ बहुत बार हुआ, फ्रॉड करा गया मेरे साथ। तो मैंने कहा कि मैं तो करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं फ्रॉड करता तो जहाँ सारी रिंगें जो टंगी हुई है ना, वहाँ पर रिंग टंगी हुई है, देख लो आप। और ये देख लीजिए, ये वो कबूतरों की रिंग है जो मेरे पास लाया था, मर गए। ठीक है, ये मैंने सारी ऐसी की ऐसी रख दी। ठीक है, कितनी रिंग तो मैंने जिनकी थी उनको वापस भी कर दिया। तो फ्रॉड करना नहीं, आप हक का पैसा लो जो जायज़ हो। ठीक है, हर कोई पैसा कमाने के लिए ही कर रहा है भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे से जुड़ रहा है ना उसको चीज़ अच्छी मिले। अब इसमें आपने जो हल्दी मिला दी ना, इसको 10-15 मिनट तक के लिए रेस्ट दे दो, ताकि जो ये ऑयल है ना वो थोड़ा सा अच्छी तरह चिपक जाए। और उसके बाद जब ये ब्रीडिंग वाला कबूतर इस दाने को खाएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा तो वहाँ तक भी हल्दी पहुँचेगी और बच्चे की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर किसी भाई को देखना हो ना तो वो आकर देख सकता है मेरी छत पर कि बच्चों की क्या कंडीशन है और किस तरीके से बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रीडिंग का है। मैं आपको गर्मियों में क्या लगाना है मैं वो भी बता दूंगा, सर्दियों में क्या देना चाहिए वो भी दिखा दूंगा, बरसातों में, सर्दी में ना सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे भाई का जो कमेंट है, हमारे नील भाई का, बहुत अच्छा लगा कि डिम्पल भाई आपकी वीडियो में मेहनत नहीं दिख रही। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि एआई से हम काम तो करा लेते हैं, लेकिन आप नील भाई ये भी समझो कि एआई से भी काम कराने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम धीरे धीरे चीज़ को करेंगे और हम आपकी बात को मानते हैं। अब ये देखिए सारे के सारे कबूतर दाना खा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि दाना नहीं खा रहे, और सारे के सारे दाना खा रहे हैं। और ये हल्दी जो है ना बहुत फायदा करेगी आपके कबूतरों के लिए और पूरी हेल्थ देगी। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है भाई। मैं ध्यान देता हूँ अपने जो बर्ड हैं, प्रॉपर ध्यान दिया जाता है ताकि उनके जो बच्चे वगैरह वो पूरे हेल्दी निकले। क्योंकि देखो मेरे पास से अगर कोई भी बच्चा लेने आएगा ना तो वो भी हेल्दी ही बच्चा लेगा, बीमार तो कोई नहीं लेगा। और मेरे पास देखो भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि मैं उनका ट्रीटमेंट करता रहता हूँ हर चीज़ का। दवाई का आपको एक डब्बा ये दिख रहा है ना, 4 डब्बे आपको वहाँ भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी सब दवाइयाँ हैं। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ भाई। और ये देख लीजिए सारे कबूतर सारे हेल्दी हैं, फर्स्ट क्लास हैं, खाना वाना खा रहे हैं, ऑल ओवर बेस्ट कबूतर। ठीक है ना, वो कबूतर अभी थोड़ा सा इनके आँखों में था तो उसको मैंने अलग कर रखा है, क्योंकि आँखों में आ रही है इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया था कि मैं जब आँख ठीक हो जाएगी तब करें। क्योंकि देखो ये आँखों का जो इन्फेक्शन होता है ना ये वायरल वाला है, यानी कि एक दूसरे से पहुँच सकता है, इसलिए पहले इसका ट्रीटमेंट कर दो और अपना चल जाओ यहाँ का। तो अब ये सारे दाना खा लेंगे। अब शाम के टाइम थोड़ा सा इनको हल्का दाना दिया जाएगा, थोड़ा सा दाना इसलिए दे दिया कि दिखाना था कि किस तरीके से कबूतर खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी मौसम में आप ब्रीडिंग करा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हर कोई कराता नहीं, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत रखनी पड़ती है। तो मैं तो साफ़ सफाई रखता हूँ, बच्चे को चाहे पीट के कराना पड़े, समझाना पड़े, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी करते हैं, तब जाके ये जो है आपको दिख रहा है। और चाल आपको बिल्कुल परफेक्ट और साफ़ सुथरा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये था, ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं घर के अंदर। और मैं एक और फार्मूला आपको बताऊंगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। ठीक है ना, और ये वीडियो कम से कम 2000 व्यूज़ अगर आ जाएंगे तो मैं आपको एक फार्मूला और बताऊंगा जो आप घर में ईजिली बना सकते हैं। और डाइजेशन मैं कह रहा हूँ ऐसा हो जाएगा कि अगर बच्चों ने कुछ दाने का यानी कुछ फार्मूले का दाना खा लिया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से इतने महंगे फार्मूले लेने की। ठीक है ना, क्योंकि जितना नेचुरल तरीके से आपका कबूतर पलेगा ना उतना ही बढ़िया है। अब ये दिल्ली के मौसम के हिसाब से हमारे कबूतर पल रहे हैं, बच्चे जितने भी दिल्ली के मौसम के हिसाब से। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, आशा करता हूँ अच्छी लगी हो।
कुछ और जानकारी चाहते हैं कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जाते हैं।